नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। ईबीएस के 30 क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। 21 जनवरी को एग्ज़ाम है आपका। देख लीजिए ईबीएस का क्वेश्चन कैसे आते हैं। निम्न में से कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तोरांग का अर्थ जंगल कहाँ से होता है? झारखंड में होता है, मेघालय या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? ऐसा पूछा जा रहा है कि असम में चावल के बारे में पूछा जा रहा है कि बोनी चावल है या बोरा चावल है या अरबोरियो चावल है या बोम्बा चावल है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा बोरा चावल। बोरा चावल के बारे में बताया जाता है जो पकने के बाद कैसे हो जाते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। और किस राज्य की बात की जा रही है? असम की बात की जा रही है, असम। 3 नंबर क्वेश्चन है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत कथन बताना है, यहाँ पर गलत को बताना है, ना कि सही को। और किसके बारे में पूछा जा रहा है? सांपों के बारे में पूछा जा रहा है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। यहाँ कब होगा? टाइपिंग एरर है यहाँ पर। खाते हैं, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। फैक्ट ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। और सी में कहा जा रहा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। और डी में कहा जा रहा है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। और हमको क्या बताना है? यहाँ पर गलत बताना है। तो गलत क्या है? जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। वे अपने भोजन को निगल जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये बात गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा। चबाकर नहीं, निगल जाते हैं अपने भोजन को। तो 3 का क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती या राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश 4 नंबर में तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा 4 का बी सही हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? कांसा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज, एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? कांसा के बारे में पूछा जा रहा है कि जिंक और टिन को मिला के बनाया जाता है क्या? टिन और कॉपर को मिला के बनाया जाता है। कॉपर और जिंक को, एल्युमिनियम या जिंक को, तो किसको मिला के बनाया जाता है? टिन और कॉपर को मिला के बनाया जाता है। बी सही हो जाएगा। टिन प्लस कॉपर, इन 2 को मिला के बनाया जाता है कांसा यानी ब्रॉन्ज। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट टाइम ये सीटेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। सीटेट हाथियों के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है हर शिफ्ट में, चाहे कभी भी सीटेट का एग्जाम हो, हाथियों के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है। और यहाँ मैंने डिटेल से हाथी के बारे में क्वेश्चन लिए हैं ताकि जो है आराम से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। हाथियों के बारे में सही कथन को बताना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्य रूप से 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल होता है। फैक्ट ए में ये बात कही गई है। फैक्ट बी में कहा जा रहा है कि वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा ले सकता है। और सी में कहा जा रहा है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और डी में कहा जा रहा है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। अब आपका आंसर क्या होगा? सी और डी होगा, बी और डी होगा, या फिर ए और बी हो गया, या ए और सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। सी और डी सही है इसके। सी और डी कैसे सही है? डी इसलिए सही है कि हाथी कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सी में कहा जा रहा है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते। हाँ, बिल्कुल बहुत सही बात है ये। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं और 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और इसमें फैक्ट ए और बी में कहा जा रहा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्य रूप से लगभग 100 किलोग्राम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होता है। कितना होता है? 2 क्विंटल होता है। तो ये बात गलत है, इसीलिए ये वाला कट गया है।
और फिर कह रहा है भैंस हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ये भी बात गलत है, यहाँ पर 100 किलोग्राम की बात की गई है, तो इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे और पहला आंसर इसका ठीक हो जाएगा, सी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाथी के बारे में। मैंने डिटेल से यहाँ पर लिया है ताकि हाथी से कोई भी क्वेश्चन बने कट के ना जाए और अच्छे से यहाँ पर एग्जाम में कर पाएँ और इसी वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी है। क्वेश्चन में सीधे सीधे स्टेट लेवल में ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है, तो हाथी है। झुंड मात्र सत्ता का पालन करता है, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। सीटेट में कई बार ये पूछा गया है कि जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, उसका मुखिया कौन होता है, हाथी या हथनी, तो हथनी होती है। यानी यहाँ बोला भी जा रहा है कि मात्र सत्ता का पालन करता है, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। फैक्ट 2 में देखेंगे हाथी के बारे में। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। कितने रहते हैं? 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। फैक्ट नेक्स्ट में कहा जा रहा है इसमें मुख्य रूप से मादा और बच्चे हाथी शामिल हैं। मुख्य रूप से कौन? मादा और बच्चे हाथी शामिल रहते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। सीटेट जब फैक्ट में पूछता है, क्वेश्चन बनाता है, तो पूछता है कि झुंड में हाथी रहता है क्या? रहता है, लेकिन कुछ कम समय के लिए रहता है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। वे 14 या 15 वर्ष की आयु में झुंड से निकल जाते हैं। नेक्स्ट है, झुंड कभी कभी जलवायु और इलाके के आधार पर नर हाथियों से जुड़ जाता है, परिस्थितियों के अनुसार, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल तक पत्ते और टहनियों को खा सकता है। जैसे कि फैक्ट में ऊपर गलत बताया गया था, वहाँ 200 किलोग्राम की बात की गई है, तो सही क्या होता है? एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल पत्ते और टहनियों को खा सकता है। नेक्स्ट हाथी के बारे में और देखेंगे। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? जो 3 महीने के हाथी का बच्चा होता है 200 किलो यानी 2 क्विंटल का होता है। कितने का होता है? 2 क्विंटल का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं और दिन में 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद है और कीचड़ से उनकी त्वचा को ठंडक मिलती है, इसीलिए वो पानी से खेलते हैं हाथी। क्वेश्चन में कभी कभी सीटेट पूछ लेता है कि हाथी कीचड़ में क्यों खेलता है? क्योंकि उसकी त्वचा को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। जो बड़े बड़े हाथी के कान होते हैं वो किसका काम करते हैं? पंखे का काम करते हैं। हवा करता रहता है अपनी त्वचा पे, अपने शरीर पर। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें फड़फड़ाते रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन में सीटेट में क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है ईवीएस के अंतर्गत। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि बताएं। बिहार राज्य के बारे में बोला जा रहा है कि कौन से महीने में बिहार में मधुमक्खी पालन का कार्यक्रम होता है? अगस्त से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल या अप्रैल से जून। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं पड़ती है, मौसम बहुत अच्छा होता है, सर्दियों का मौसम होता है, इसलिए इस महीने के टाइम पीरियड को चुना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से ए और बी पर विचार कीजिए। यहाँ कथन ए और कथन बी दिया गया है। कथन ए में क्या कहा जा रहा है? मनाली में ढालू छत्तों वाले मजबूत, यहाँ बांस है लिखा हुआ, टाइपिंग एरर है, यहाँ पर बांस है लिखा हुआ। मनाली में ढालू छत्ते वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन 1 में कहा जा रहा है, क्या कथन ये ठीक है? और बी में कहा जा रहा है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कथन बी सही है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा कथन ए गलत है, जबकि कथन बी, ये वाला कथन गलत है और कथन बी सही है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो ऐसा हम देख लेंगे किस में कहा गया है कि बी सही है, ए गलत है। तो किस में कहा गया है? ए गलत है, बी सही है। बी सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डॉट डॉट पर जोर देना चाहिए। ईवीएस के अंतर्गत पेडागोजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी समझ पर डिपेंड करेगा आप इसका आंसर कैसे देंगे। मेरे साथ आप भी वीडियो को देखें और उसके साथ आप भी टेस्ट लगाते रहिए कि आपका 30 में से कितना स्कोर जा रहा है, और कमेंट करके बताइए। और जितने भी भाई बहन मेरे पहली बार चैनल पे विज़िट किए हैं, आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। उनके माता पिता को मेरा नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डॉट डॉट किस पे बल देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पे देना चाहिए, या प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पे देना चाहिए, प्रश्न पत्र की सामग्री और कवरेज और उद्देश्य पे देना चाहिए, या प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पे देना चाहिए? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र की लंबाई और कवरेज पे ध्यान देना चाहिए। ये ईवीएस के अंतर्गत पेडागोजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? 10 में बताना है। एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, क्या ये ठीक रहेगा? ग्लोब से नक्शा पढ़ना, क्या ये ठीक रहेगा? विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, क्या ये ठीक रहेगा? उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, यानी डी वाला इसका सही हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, आपदा प्रबंधन के कितने प्रमुख चरण हैं? आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा जा रहा है, इसके चरण बताना है कि कितने चरण हैं आपदा प्रबंधन के। 2, 3, 4, 5। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा 3। आपदा प्रबंधन के कितने चरण हैं? 3। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? प्राथमिक, धरातलीय या द्वितीयक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा धरातलीय, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, भूकंप के सकारात्मक प्रभाव कौन से होते हैं? भूकंप की बात की जा रही है। नवीन भू आकारों का बनना, उपजाऊ मैदानों की रचना, बंदरगाहों का विकास या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, क्यूराइल जैसी जलधारा है, कैसी जलधारा है क्यूराइल की? ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, या सामान्य जलधारा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्यूराइल की कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। 14 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी, वोल्गा नदी, सीन नदी या डेन्यूब नदी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी, वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप में अवस्थित है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि नील नदी सबसे लंबी नदी है और किस महाद्वीप में है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है ये? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सी नदी? नील नदी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, विक्टोरिया झील, करीबा झील, मनाबी झील, ताना झील। 17 का सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? लगभग 80% बच्चों को इसका आंसर पता होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्षा का लगभग कितने % भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? 60%, 80%, 40% या 100%? 19 का सही आंसर हो जाएगा 80% भाग। कितना? 80% भाग प्राप्त होता है। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, लौटता मानसून भारत के किस राज्य के तटीय भागों में वर्षा करता है? लौटते मानसून की बात हो रही है। केरल, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो कहाँ पे करता है ये? तमिलनाडु में करता है। 20 का डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में लौटता मानसून भारत के तटीय इलाकों में वर्षा करता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुक्सा बिजनौर, मेरठ, बागपत, कौशाम्बी। तो कहाँ पाई जाती है बुक्सा जनजाति? ये बिजनौर में पाई जाती है, बिजनौर में। ये सही हो जाएगा, बिजनौर में बुक्सा जनजाति। 22 नंबर क्वेश्चन है 22, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और उपर्युक्त सभी।
क्या 22 का सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ हर जगह पाई जाती है वो, बहराइच महाराजगंज में भी, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती में भी, लखीमपुर खीरी में भी। कौन सी? थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल। लगभग 70 से 80% लोगों को इसका आंसर पता होगा। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम में। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। कौन सी नदी घाटी दक्षिण के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है यानी बांटती है? 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण काल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? ब्रह्मगिरी, हुशंगी, इनामगांव, कोलंबिया। तो इसका 25 का सही आंसर हो जाएगा हुशंगी। कहाँ मिले थे? हुशंगी। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर का समय क्या होगा? 10 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का या 9 बजे का? तो क्या होगा? 10 बजे का होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, नेफेंथिस प्लांट भारत में कहाँ पाया जाता है? झारखंड, मेघालय, राजस्थान, उड़ीसा। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा मेघालय। कहाँ हो जाएगा? मेघालय। मेघालय भी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में झूम खेती कहाँ की जाती है? पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी लेवल में पूछा गया है। ये 20 दिसंबर 2021 को क्वेश्चन देख सकते हैं आप। भारत में झूम खेती कहाँ पाई जाती है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 28 का सही आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, असत्य की पहचान कीजिए। गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। निश्चित से अनिश्चित की ओर जाते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। गलत बताना है। 29 का डी सही हो जाएगा। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर नहीं जाते हैं, पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, निश्चित से अनिश्चित की ओर जाते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कौन सा पक्षी करता है? तोता, मैना, उल्लू और कबूतर। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा मैना। कौन सा पक्षी करता है? मैना। सीटेट में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे और हाथियों से ज़्यादा पूछा जाता है। डिटेल में मैंने पक्षियों के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। आपका मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।